अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आजकल कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको कंट्रोल करना वैसे तो है बहुत आसान, लेकिन अगर सही समय पे सही बंदा अगर उस चीज़ को जानता है और कॉमन सेंस लगा के सेम उस प्रोसीजर को परफॉर्म करता है तो शायद हम कहीं अपने किसी दोस्त के या किसी राहगीर की मदद कर सकते हैं। इसी लक्ष्य को आगे रखते हुए हम लोग आज अपनी सोसाइटी के अंदर CPR, इसका मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन, जिसके द्वारा अगर किसी को इमरजेंसी जो कि हार्ट से रिलेटेड है, ज़रूरी नहीं कि वो हार्ट से रिलेटेड ही हो, शायद वो ड्राउनिंग से हो या ब्रेथलेसनेस हो और वो होश में ना हो, और हमारे सामने ही अगर कोई इस तरह का सर्कमस्टांस आ जाता है तो हम लोग उस इंसान की जान बचा सकते हैं। मेरे बहुत अच्छे मित्र संदीपक राणा जो कि इसी फील्ड में है और उन्होंने इसी फील्ड के ऊपर CPR के ऊपर ट्रेनिंग करी हुई है, और हमारा ये बहुत अच्छा सौभाग्य है कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हम लोगों के लिए इस ट्रेनिंग को प्रैक्टिकली हमारे सामने करने का हम लोगों को एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है। मैं ये माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ। नमस्कार सारे भाइयों को। मेरा नाम संदीपक राणा है और मैं USC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एज अ रीजनल हेड काम कर रहा हूँ। और अभी पिछले महीने ही मैंने ये CPR की ट्रेनिंग अटेंड की थी जयपुर में। CPR बेसिकली क्या है, जैसा जॉय साहब ने बिल्कुल सही बताया, बड़ा नॉर्मल सा प्रोसेस है। ये कुछ भी नहीं करना है, एक नॉर्मल सी, आपको पता है कई बार हार्ट अटैक आ जाता है, कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, हमने देखा हुआ है, हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमने देखा हुआ है कि उसकी चेस्ट को कंप्रेस करते हैं। देखने में बहुत सिंपल लगता है, होता भी सिंपल है, लेकिन इसकी ना एक टेक्निक होती है बेसिकली। ऐसा नहीं है कि आपने चेस्ट देखी, किसी को कार्डियक अरेस्ट आया है और आपने उसको चेस्ट कंप्रेशन करना शुरू कर दिया आपने। इसमें कई ऐसी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो हमें उस टाइम पे ध्यान रखनी होती है कि कब करना है, कब नहीं करना है, कैसे करना है, कितनी देर करना है, कब तक करना है। बहुत चीज़ें होती हैं इसमें देखने वाली। ऑल्दो देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन कुछ एक टेक्निक्स अगर आप देखते हैं तो और भी आसान हो जाता है ये चीज़। तो उसी पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देखना है हमने कि CPR होता क्या है। राइटली सेड बाय जॉय सर, CPR बेसिकली क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मीन्स हार्ट, पल्मोनरी मीन्स आपके फेफड़े, सांस लेने की प्रक्रिया, और रिससिटेशन का मतलब होता है उसको दोबारा लाइन पे लाना, पुनर्जीवित करना एक तरह से। तो आपने अपना हार्ट, लंग्स, इन दोनों चीज़ों को आपने पुनर्जीवित करना है। कैसे करना है वो हम बताएंगे आज। इसमें ना होता है, ज़रूरत क्या है इस चीज़ की। इसकी ज़रूरत तब होती है जब आपका हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कौन बता सकता है मेरे को कि हार्ट हमारे छाती में किस तरफ होता है? लेफ्ट साइड में। कौन, कितने लोग बोलते हैं लेफ्ट साइड में होता है? प्लीज इंटरेक्टिव सेशन बनाते हैं थोड़ा सा। 1 2 3 लेफ्ट साइड में, वेरी गुड। राइट साइड में कितने बोलते हैं? राइट साइड में भी होता है, समोदा केसेस, वो तो मोस्टली लेफ्ट साइड में होता है। लेफ्ट इन द सेंटर ऑफ द, इसमें होता है लेफ्ट बट नीड टू सेंटर। एग्जैक्टली। लेफ्ट साइड में सिर्फ मूवीज में होता है, जो दर्द होता है उनको ये ऐसे पकड़ते हैं, वो उन्हीं का दिल हार्ट इस साइड होता है। नॉर्मली हार्ट क्या होता है आपका, बिल्कुल सेंटर में होता है। इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। एग्जैक्टली बिल्कुल सेंटर में होता है हार्ट आपका, एग्जैक्टली यहाँ पे होता है, थोड़ा सा टिल्ट हुआ होता है लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, तो ये मिसकंसेप्शन है कि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में होता है। लेफ्ट साइड में नहीं होता है, सेंटर में होता है, लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा टिल्ट। हार्ट का साइज कितना होता है जी? एग्जैक्टली आपके फेस के बराबर, जितने आपके फेस चाहिए इतना आपका हार्ट का साइज होता है। हार्ट अटैक में क्या होता है कि आपके हार्ट के किसी मसल को, आपकी कोई आर्टरी ब्लॉक हुई है, कोई वेन ब्लॉक हुई है जो सप्लाई कर रही है हार्ट को ब्लड, आर्टरी बेसिकली वो ब्लॉक हुई है और आपके हार्ट के किसी एक पार्ट को ब्लड नहीं मिला है,
तो वो जो पार्ट है हार्ट का दैट विल बी डेड, उसको बोलते हैं MI, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो आपको एक सडन पेन होगा, जहाँ पे वो मसल डेड होगा वहाँ पे एकदम से आपको पेन होगा, तो वो हो गया आपको हार्ट अटैक आ गया वो, मतलब ठीक है। अब हार्ट अटैक आ गया, आपको पेन हुआ, आप गिर भी गए नीचे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हार्ट जो है बीट करता है तो वो फ्लिकरिंग, उसमें जैसे क्या होता है ना कि बिजली की कई बार लूज कनेक्शन होता है तो फ्लिकर करती है अपनी बिजली। सेम वे में हमारा हार्ट जो है वो जब बीट करेगा तो वो फ्लिकर करेगा, कभी ऐसे करेगा, नॉर्मल करेगा, कभी तेज करेगा, कभी धीरे करेगा। तो हार्ट का काम क्या है, टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी में हमारा ब्लड जो है वो पंप करना है हार्ट ने। तो इसमें क्या है, जब हार्ट वो पंप नहीं कर पाएगा तो आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से को वो ब्लड नहीं पहुंचा पाएगा। हम CPR करेंगे उस चीज को रिवाइव करने के लिए कि वो दोबारा ब्लड अपने बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचाएगा। CPR क्यों करते हैं हम? हार्ट अटैक से बचाने के लिए। अकॉर्डिंग टू यू, बंदे को हार्ट अटैक आया है या कार्डियक अरेस्ट आया है तो हार्ट ठीक कर देगा वो CPR करने से? इस वजह से हार्ट अटैक से नहीं बचा सकते, बट उसको अगर हम चाहे तो अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है दोबारा से रिवाइव किया जा सकता है तो ब्रेन प्रोसीजर। काफ़ी हद तक ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है। देखिए क्या होता है, CPR जो करना होता है हमने, बेसिकली वो क्या होता है कि जब हम CPR करते हैं तो पेशेंट को ना ब्रेन डेड होने से बचाते हैं हम। उस टाइम पे जब हार्ट अटैक आता है या कार्डियक अरेस्ट होता है, नॉट हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट होता है, जब हार्ट आपका अनेबल है पंप करने के लिए पूरा ब्लड पूरी बॉडी में, तो क्या होता है आपको कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, ठीक है। तो जब कार्डियक अरेस्ट आएगा तो हमने जब CPR करना है वो इसलिए करते हैं ताकि हार्ट आपका काम नहीं कर रहा है, हम उसको प्रेस कर रहे हैं, तो उसको हम आर्टिफिशियली काम करवा रहे हैं हार्ट से। तो वो जो ब्लड पंप करेगा वो करेगा, ब्रेन को भी करेगा, बाकी ऑर्गन्स को भी करेगा। तो ब्रेन को अगर थोड़ी देर के लिए भी अगर ब्लड नहीं मिला तो पेशेंट ब्रेन डेड हो जाएगा। अगर ब्रेन डेड हो गया तो हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही ऑलमोस्ट बंदा खत्म हो जाएगा। अगर 10 कार्डियक अरेस्ट आए हुए हैं तो 10 में से 9 लोग जो हैं वो हॉस्पिटल की इमरजेंसी के बाहर दम तोड़ देते हैं, अंदर नहीं पहुंचते हैं। वो रीज़न ये होता है कि उनको CPR प्रॉपर टाइम पे नहीं मिला होता है, क्योंकि हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते उनका हार्ट जो फ्लिकरिंग कर रहा होता है वो बीट करना बंद कर देता है और तब तक उनको ब्रेन तक उनके ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती है, तो वो तब तक ब्रेन डेड हो जाते हैं और हॉस्पिटल की इमरजेंसी के बाहर ही दम तोड़ देते हैं। वो ये घरों में ही होता है। तो 10 में से, जैसे मैंने 9 बताए इमरजेंसी से बाहर ही हो जाते हैं, तो 10 में से 7 जो कार्डियक अरेस्ट होते हैं वो ऑलमोस्ट घर पे ही होते हैं। 3 जो होते हैं वो बाहर ऑफिस में हो गए या बाहर चलते हुए हो गए। मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है, ये सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे का जो टाइम होता है, इस टाइम पे लोगों को हार्ट अटैक आता है या इसी टाइम पे उनको कार्डियक अरेस्ट आता है। तो ये अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादातर होता है ये, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर वालों को पता होना चाहिए कि ये CPR करना कैसे, जब तक मेडिकल इमरजेंसी आती नहीं है तब तक कैसे करना चाहिए, तो उनको ज़्यादा पता होना चाहिए। तो जब हम CPR करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपने देखना है, अब मान लिया हम चल रहे हैं कहीं पे, कोई बंदा गिर गया, आपको पता लग गया कि नहीं इसको कुछ हो गया, प्रॉब्लम हो गई है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि वो जगह सेफ है कि नहीं है। आप सेफ रहोगे तो अगले बंदे को आप सेव कर पाओगे। आप ही सेफ नहीं हो, जैसे सड़क पे चले हैं, सड़क पे गिर गया है बंदा, ऐसा नहीं है कि सड़क के साइड में रहती है वहीं पे ही उसको CPR करना चाहिए। उसको सेफ जगह पे लेके आओ सबसे पहले, क्योंकि थोड़े टाइम का विंडो पीरियड होता है। सड़क से उठा के उसको ऐसी सेफ जगह पे लाओ, फ्लैट सरफेस पे उसको लिटाना है, वहाँ पे जाके उसको चेक करना है कि CPR देना है कि नहीं देना है, कैसे देना है वो देखते हैं। कर लिया उसको, हमने देख लिया कि ये गिर गया है और इसको प्रोबेबली कार्डियक अरेस्ट होगा, उसको हम साइड में सेफ जगह लिया है। इस बंदे को हमने सेफ जगह पे यहाँ पे रख दिया है, इसको हमने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है, सेफ जगह पे रख दिया। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, रख दिया। ठीक है, इसका रिस्पॉन्स चेक करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, छाती पे टैप करना है, इसको पूछना है, चाहे अपनी भाषा में पूछ लो, चाहे जैसे आर यू ओके, आर यू ओके। अगर इसने रिस्पॉन्ड कर दिया हाँ मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है या मेरे को दर्द हो रही है, मेरे को हॉस्पिटल ले चलो, कुछ इसने रिप्लाई कर दिया, तो कॉल इमरजेंसी 108 जो भी आपने बुलाना है, बुला के इसको ले जाओ वहाँ पे। अगर ये रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, इसकी ब्रीदिंग चेक करो। ब्रीदिंग कैसे करनी है चेक, या तो आपको सामने दिख जाएगा सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। कार्डियक अरेस्ट होगा, हो सकता है शायद ना पता लगे उस टाइम पे, कपड़े डालने कुछ करने हैं, तो इसको आपने ऐसे करके देखना है छाती पे,
कि ये सांस ले रहा है कि नहीं, पेट ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देनी है उसको। कैसे देनी है, आपने चिन से थोड़ा सा ऊपर उठा के, ठीक है, फिर आपने यहाँ पे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देनी है। उसके बाद ये जो रिब्स होती हैं ये वाली, एग्जैक्टली ये सेंटर ऑफ दिस, यहाँ से 2 उंगलियाँ यहाँ पे, ये जो चीज़ है दोनों निपल्स के बिल्कुल बीच में, यहाँ पे आपने कंप्रेस करना है। कैसे करना है, अपना हाथ ऐसे रखना है, ये जो आपका हाथ का ये वाला हिस्सा है, इससे आपने एग्जैक्टली इस जगह पे आपका हाथ जो है, जैसे मैं बैठा हूँ एग्जैक्टली ऐसे, हाथ आपका टेढ़ा नहीं होना चाहिए, हाथ आपका बिल्कुल ऐसे लॉक कर देना आपने, ठीक है। और आपका जो वेट है हाथ से नहीं करना आपने, आपका इस साइड से जोर लगना चाहिए आपका, ये ऐसे, ये। और कितना करना है, ये कम से कम भी 100 से 120 बार 1 मिनट में होना चाहिए। इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी होना चाहिए कि 1 मिनट में 100 से 120 बार ये होना चाहिए। आपने काउंटिंग करनी है मन के अंदर ही उस टाइम पे, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 25 26 27 28 29 30 30 करने के बाद आपने फिर इसको माउथ टू माउथ देना है, ठीक है। फिर आपने तब तक आपने मेडिकल इमरजेंसी के लिए कॉल कर दिया होना चाहिए। कोई साथ में एक बंदा जरूर रख लो। जो माउथ में जब देना तो नोज बंद करके देना है कि नोज बंद करके, नोज बंद करके। क्या होता है कि कई बार होता है कि जब कार्डियक अरेस्ट आता है मुंह से झाग आ जाता है, कुछ हो जाता है, तो बंदा उस टाइम पे थोड़ा करता है। करो ना करो वो अलग बात है, लेकिन कायदे से ये करना चाहिए। एक माउथ का ना एक वो भी आता है अपना कैप सी आती है एक, बट वो हर बंदा नहीं, मास्क वो नहीं रख सकता अपने पास, तो चाहे साफ करके उससे करके कर देना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। 30 बार आपने ये करना है, उसके बाद माउथ टू माउथ देना है। फिर 30 बार आपने इमरजेंसी बुला ली है। जब तक इमरजेंसी नहीं आती है, जब तक इमरजेंसी नहीं आती है, चाहे आधा घंटा लगता है चाहे 15 मिनट लगते हैं, आपने वो तब तक करते रहना है इसको, ठीक है जी। ये है इन दोनों के बीच में, या यहाँ से 2 ऐसे यहाँ पे, ये लॉक आपने हाथ को ऐसे करना है, इस चीज़ से आपने कंप्रेस करना है, और ये है ऐसे, हाथ आपका बेंड नहीं होना चाहिए, ये। और कितना करना है, ये 2 इंच तक नीचे जानी चाहिए छाती, नॉर्मली जाती नहीं है, जोर लगाना पड़ता है। इसमें आपको लगेगा कि पसली ना टूट जाए, कोई बात नहीं, एक आधी टूट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बंदे की जान से ज़्यादा जरूरी नहीं है वो। अगर इसको आप जोर लगाओगे, और जब आपने छोड़ना ना, ये कंप्रेशन छोड़ना है थोड़ा सा छाती से ऊपर तक, ताकि वो पूरा फूल जाए छाती। उसके बाद पूरा दबा के छोड़ दिया, दबा दिया, छोड़ दिया। 120 बार, मतलब डबल 5 6 7 8 9 10, ये 30 बार करके फिर माउथ टू माउथ। ये है इसका CPR की टेक्निक पूरी प्रॉपर। अब इसमें क्या होगा, जब आपका ये सेंटर में हार्ट है, आप इसको दबा रहे हो, तो हार्ट दब रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, तो आर्टिफिशियली वो पंपिंग हो रही है, खुद नहीं कर पा रहा है। कार्डियक अरेस्ट है, वो खुद नहीं कर पा रहा है, अनेबल है वो पंप करने। उस दौरान क्या होगा कि उसका जो हार्ट पंप होगा वो उसके ब्रेन तक जाएगा, बाकी बॉडी में भी जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंटली ब्रेन तक जाएगा। अगर ब्रेन तक जाएगा तो वो बंदा तब तक मरेगा नहीं जब तक आपका CPR ठीक ठाक चल रहा है। जब मेडिकल इमरजेंसी आ जाएगी, उसको ले जाएंगे, तो वो बंदा उससे रिवाइव कर जाएगा। वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो रिवाइव कर जाएगा। इसमें ना पसीने निकल जाते हैं करते करते, क्योंकि आधा घंटा पौना घंटा पता नहीं कितनी देर करना पड़ता है। ये सारा CPR है, टेक्निक नॉर्मल है, बस 2-3 टेक्निकलिटीज़ हैं जो हमें पता होनी चाहिए। कोई करना चाहे आके कैसे कैसे करना है, सबसे पहले टैप करके हर यू ओके, ठीक है, ये चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले हमने जाना है उसको सेफ जगह पे लेकर आना है, टैप करना है, आर यू ओके, उसको देखना है सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है। फिर कॉल द एम्बुलेंस, ठीक है, हेल्प के लिए बोल देना है, सबको बुला लेना हेल्प के लिए, और कॉल द एम्बुलेंस। उसके बाद आपने कंप्रेशन शुरू कर देना। ये सारा CPR है। ਹਾਂਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਮੇਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, CPR ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਪਲੇਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹੈਲਪ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਪਲੇਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਡਿੰਗ ਔਰ ਨਾਟ, ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ CPR ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਉਹਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ CPR ਕਰਨਾ ਹੈ। CPR ਕਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈਸਟ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ CPR ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ CPR ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਸੇਮ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੇਫ ਪਲੇਸ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ